हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक के डेप्थ में। मेरा नाम है ध्रुव और आज हम लोग बात करने वाले हैं वाई इंडिया इंडियंस कैन नॉट मेक गेम्स लाइक पबजी, पीसी एंड गॉड ऑफ वॉर और जीटी जैसे गेम क्यों नहीं बना पाते हैं अपन इंडिया में। मतलब इंडियंस और इंडिया क्यों नहीं बना पाता है सिर्फ ये गेम्स। तो दोस्तों अपन उसी के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने उसके लिए 7 पॉइंट्स निकाले हैं और काफी दिनों बाद मैं दिन के टाइम वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा सा अलग सा लग रहा है। तो फिर मैंने अपने 7 पॉइंट निकाले हैं, वो सारे पॉइंट्स आप देखिएगा, एक मिस मत करिएगा। मैं टाइम स्टैम्प्स भी डाल दिए हैं तो भी आप मिस मत करिएगा। अब बात करें दोस्तों अपन सबसे पहले क्या चीज आती है, सबसे पहले आता है माइंड सेट। यहाँ पे दोस्तों पेरेंट्स का माइंड सेट है वो क्या है कि भाई गेम वगैरह खेलने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ये है अपना सिस्टम कि आपको पढ़ना ही है सिर्फ और सिर्फ। और ज़्यादातर पेरेंट्स अपन को 10th 12th के बाद ही मतलब पीसी या फिर लैपटॉप उनको दिलवाते हैं। लेकिन मेरे पे तो है, मतलब बहुत ही रेयर केस में होता है कि आपके पास होता है 10 12 से पहले। ऐसे करते करते बड़े हो जाते हैं, आपका आ जाता है पीसी या फिर लैपटॉप का भी गेम वगैरह खेलने का मन इतना होता नहीं है, फिर अपने जॉब वगैरह में लग जाते हो। इसलिए एक तरीके से ये सिस्टम भी गलत है। लेकिन जब से पबजी वगैरह आया तब से इंडिया में पता चला है कि भाई गेम खेल के पैसा वगैरह कमा सकते हैं, क्योंकि सारा खेल पैसे का ही तो है। पढ़ के उनको नौकरी करनी है, उससे पैसा मिलेगा अच्छा खासा, या फिर भाई गेम वगैरह खेल के पैसा कमाओ। मेन बात है पैसे की। तो फिर यही एक मेन सिस्टम है कि अब थोड़ा बहुत लोग अपना दिमाग बदल रहे हैं, जो कि मतलब बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, गेमिंग वगैरह चैनल में आए हैं, उन लोगों ने वो लोग खेलते हैं उनकी स्ट्रीम से देख के, तो पेरेंट्स को इतना थोड़ा सा चलता है, वो बताते हैं भाई इतना पैसा कमाते हैं, आप देखिए डैड या फिर मॉम इतना पैसा कमाते हैं वो लोग। तो फिर वो भी कहते हैं हाँ भाई तुम भी शुरू करो। तो फिर ऐसे ही मतलब अब लोग अगर थोड़ा सा मतलब इसके प्रति उत्सुक हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं एक तरीके से। लेकिन ज़्यादातर केसेस में तो अभी भी यही है, लगभग 80% तो खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, यही बात है। और नंबर 2 पर दोस्तों आता है अपना रिसोर्सेज, मतलब साधन। दोस्तों साधनों की यहाँ पे क्या कमी है क्या है पूरी आपको बात बताता हूँ डिटेल में। तो आपको दोस्तों सबसे पहले अपन को चाहिए यहाँ पे लोग तो चलो अपन ले आएंगे, इकट्ठे कर लेंगे। तो उसका चाहिए अपन को एक अच्छा खासा सॉफ्टवेयर जिसका हम कोडिंग कर सकते हैं, जो काफी ज्यादा महंगा आता है। लेकिन चलो आपने एक बार के लिए वो आपने खरीद भी लिया, ठीक है आपने खरीद लिया, उसके बाद आपको चाहिए लोग तो चाहिए। लेकिन लोग क्या, आम लोग मेरे ऐसे लोग कि बस हमें थोड़ा बहुत टेक का अंदाजा नहीं, जिन्हें अच्छी खासी कोडिंग आती है, जो काफी ज्यादा होशियार दिमाग है, वो चाहिए अपन को। इसलिए अपन को जाके ढूंढना पड़ता है। कहाँ मिलेंगे अपन को? आईटीज वगैरह में, जो कि अपने दिल्ली मुंबई वगैरह बड़े बड़े शहरों की दोस्तों आईटीज में जब उनको जाके मतलब उनसे बात करनी पड़ेगी कि आप ये सब काम हमारे कर सकते हैं, आपको उन्हें सैलरी देनी पड़ेगी। सैलरी भी आपने मतलब दे दी, दिल में पत्थर रखे आपने सैलरी भी दे दी जितनी उन्होंने मांगी, या फिर आपने कम करवा के दे दी, लेकिन हमने सैलरी चलो ये मान लिया। उसके बाद अब चलो भाई काम पे जाते हैं। तो वो लोग आए अपने काम करने, वो आए कोडिंग वगैरह कर रहे हैं आराम से, ठीक है कर रहे हैं, लेकिन उनके कोड्स बाबा गलत हो सकते हैं बोल रहा हूँ, हो नहीं है कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकते हैं क्योंकि उनके पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है। वो भी मतलब अपना नया नया काम कर रहे हैं और अचानक से उन्हें इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल रहा है कि आपको एक बहुत ही बड़ा गेम बनाना है। तो फिर वो थोड़ा सा मतलब उन्हें हल्का सा डर सा भी रहेगा कि भाई गलत ना हो जाए। अंडर प्रेशर कार्य करने में काफी ज्यादा डर भी रहता है। लेकिन वहाँ पे क्या चाहिए, उन्हें एक एक्सपीरियंस इंसान चाहिए जो इसमें एक्सपीरियंस हो, जो कि उन्हें मतलब उनकी सुपरविजन में काम करे, तो फिर वो उन्हें सही भी करे, या फिर वो खुद ही करे जिसको एक्सपीरियंस है। तो फिर वो लोग तो मिलने काफी ज्यादा मुश्किल रहते हैं, वो खुद से करने, लेकिन उनके पास जो फ्रेशर्स हैं वो काम करते हैं, उन्हें बताते हैं कि आप ऐसे करिए, आपको कोड गलत नहीं होगा। तो फिर एक तरीके से अपने गुरु और शिक्षक वाली कहानी से कि अपने टीचर्स होते हैं स्कूल में, वैसे सिस्टम एक तरीके से मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल। तो फिर ऐसा ही रहता है वहाँ पर भी पूरा का पूरा केस। तो फिर अब गेम चलो भाई डेवलप करने लगे हैं वो लोग, तो फिर उन्हें थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लग जाता है क्योंकि ये कोड गलत होते हैं। चलो ठीक है कर ले करते वो उन्हें आदत हो जाती है, वो करते करते बढ़ते हैं। इंसान धीमे धीमे अपडेट करता है, यानी ये झटके में अपडेट कर लिया, ये बात सच है। लेकिन एक्सपीरियंस आदमी का क्या होगा, वो आपको अगर टाइम उतना ही ले रहा है ना जितना फ्रेशर्स ले रहे हैं, तब भी वो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करके देगा, उसी टाइम के अंदर आपको बेटर रिजल्ट्स निकाल के देगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि फ्रेशर्स खराब काम करते हैं, नहीं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये एक्सपीरियंस काफ़ी बड़ी चीज़ होती है, तो आपको जो ध्यान में रखनी होगी। नंबर 3 पर दोस्तों आता है अपना बजट, क्योंकि बजट ही तो मेन चीज़ है। अगर गेम मान लीजिए बन भी गया है, उन लोगों ने लॉन्च भी कर दिया गेम अच्छा खास तरीके से बना के, तो फिर उसे खरीदेगा कौन खरीदेगा? अपन लोग तो खरीदेंगे। तो फिर अपन लोगों के पास भी इतना पैसा नहीं है कि अपन एक मिडिल क्लास इंसान खरीद सके इतना महंगा गेम, जो कि 1500-1000 रुपए का आता है उसकी सीडी, और गेमिंग कंसोल खरीद पाए, फिर गेमिंग पीसी बिल्ड कर पाए, तो वो भी अपने 50-60 हज़ार रुपए के आते हैं। तो फिर ये बजट वाली भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है
इंडिया में तो वो तो वैसे हर जगह ही होगी बजट वाली चीज़ तो, लेकिन इंडिया में थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि गेम के लिए मतलब इंसान ऐसे कर रहा है जैसे मजे लेने के लिए आप इतना पैसा खर्च करेंगे। मजे तो भाई फ्री में लेते हैं ना, इसलिए घर वाले ये कहेंगे भाई मजे तो फ्री में लो। गेम खेलने के लिए क्या है, ऑफलाइन गेम खेल लो, खेलना है तो ऐसे ही। तो फिर दोस्तों नंबर 5 पर जो पॉइंट आता है वो आता है पायरेसी, मतलब जुगाड़ कर लेना उस गेम की। जैसे मैंने आपको पहले पॉइंट बताया था बजट वाले में कि पैसा नहीं है, लेकिन पैसा नहीं है तो बंदा नहीं खरीदेगा, लेकिन बंदा फिर भी गेम खेलेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, पायरेसी करके उसे कहीं पे भी गेम मतलब किसी ने खरीद लिया तो उसने गेम अपलोड कर दिया किसी वेबसाइट वगैरह पे, वहाँ से आके अपन डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। तो दो तीन दोस्तों ने अपना मतलब कलेक्ट किया इंटरनेट वगैरह, तो हमने अपना मिला के आधा पार्ट वगैरह करके उसके भी पार्ट्स आ जाते हैं, बड़े बड़े गेम जो भी होते हैं। तो फिर इतने दिमागी भाई पार्ट्स में गेम निकाल दो 600 MB 700 MB के, उसके 15-16 पार्ट डाउनलोड कर लेंगे, उन्हें एक फोल्डर में एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, फिर खेल लेंगे। ये भी दिमाग लगाया जाता है। तो फिर इस तरीके से उन्हें इतनी मेहनत करी है, तुमने पैसा खर्च किया गेम के ऊपर, तो उन्हें उसका कुछ फल तो मिलना चाहिए ना, उन्हें अपना पैसा तो मिलना चाहिए। लेकिन फोनों के मामले में क्या करते हैं ये लोग कि फ़ोन में तो उन्होंने क्या गेम बना दिया है तो फिर उसमें ऐड चला दिए, ऐड से पैसा मिल रहा है, एक मतलब उनका गेम का बना हुआ पैसा एक बार आ गया तो उसका प्रॉफिट मिलता है इनको। तो फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा सिंपल रहता है, मतलब गेम बनाना फ़ोन के लिए, मतलब पैसा मिलना फ़ोन के लिए फ्री में डाल देंगे, प्ले स्टोर डाउनलोड किया, आपको ऐड दिखा रहे हो उसका तो पैसा उन्हें मिल जाए एक तरीके से। लेकिन पीसी में ये चीज़ मुमकिन नहीं है दोस्तों। और या फिर यहाँ पे लोग पिक्चर देखने जाते नहीं है 200 रुपये 250 रुपये वाले टिकट की, तो फिर वो भी डाउनलोड कर लेते हैं लोग टेलीग्राम वगैरह से या किसी वेबसाइट से कर लेते हैं। तो फिर उसका मैं नाम नहीं लूँगा। तो फिर यहाँ पे एक माइंडसेट वाली बात वापस से आ जाती है, वही पूरा माइंडसेट का एकदम चक्कर है ये बात। नंबर 5 दोस्तों पॉइंट आता है, वो पहला दोस्तों पॉइंट नंबर 4 था, मैंने गलती से 5 बोल दिया है। लेकिन नंबर 5 पे जो पॉइंट आता है वो आता है ग्रेट माइंड्स गो एब्रॉड, मतलब जो अच्छे दिमाग है वो सारे दिमाग बाहर देशों में चले जाते हैं। और वो सारे दिमाग कहाँ बैठे हैं, सिलिकॉन वैली में बैठे हुए हैं। सिलिकॉन वैली आपको नहीं पता हो तो बता देता हूँ, वहाँ पे सभी मतलब टेक के मतलब अड्डा है, टेक हब है, टेक का अड्डा है एकदम से। वहाँ पे सारी चीजें टेक की है, मतलब सारे बड़े बड़े जो कि ऑफिस हैं वो सब टेक के ही हैं। तो वहाँ पे मतलब जो क्रेड के मतलब जिन्होंने क्रेड डेवलप किया है उनने कुछ बोला था मतलब इसी के मामले में कि ऐसा क्यों नहीं है, उनने वहाँ बाहर जाइए जो गेम डेवलप किया, मतलब अपनी ऐप डेवलप करी, आपने आईपीएल वगैरह में उसका ऐड खूब देखा उस ऐड का, उसमें गोविंदा जी वगैरह और बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने उसका ऐड भी किया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको दिखाया दूंगा वो स्क्रीन पर, आप देख लीजिए। Naturally, the country has always lost its best talent to the global. I'll give you a story. I was once in Stanford and I met a bunch of Indian and Chinese students over there. And I asked every Indian student, so, वापस आ रहे हो? And not a single person was coming back. And I asked all the Chinese, hey, what's your plan after Stanford? And all of them were going back. So if our smartest brains are going to be leaving the country, and I think that's where the tricky part of socialism comes in. तो अब जैसा कि आपने देखा होगा कि जो भी अल्ट्रा लेवल के दिमाग है वो सारे दिमाग बाहर जाके बैठे हुए हैं। तो फिर इस तरीके से ये बात आ जाती है यहाँ पे क्यों नहीं बन पाती हैं बड़े बड़े गेम्स वगैरह। तो फिर दोस्तों नंबर 6 पे जो अपना पॉइंट आता है वो आता है अपना सैलरी माइंडसेट। जैसे कि आप मानिए मैं किसी ऑफिस में काम कर रहा हूँ और उनने मेरे को ये मतलब काम करने के लिए दिया है मेरे बॉस ने, तो फिर उनने की 10% के हिसाब से काम करना, जो भी काम दिया है उसका आप 10% की मेहनत से करिएगा। तो मैं उसे क्या करूँगा, मैं उसे 7% 8% तरीके से करूँगा, मैं अपना पूरा एफर्ट्स नहीं दूंगा। फिर वो भी अपन से कहेगा अपन मतलब मैं लेट कर दूँ अपना काम एक तरीके से, तो अपन से कहता है बॉस कि भाई तूने क्यों नहीं किया, मैं कहूँगा सर जी माफ़ कर दो, एक दिन का समय दे दो। फिर धीमे धीमे क्या होगा, उसे सुनाने की आदत पड़ जाएगी, अपन को सुनने की आदत पड़ जाएगी, अपन पड़ जाएंगे बेशरम। सिंपल भाषा में ये बोलता हूँ मैं, बेशरम पड़ जाएंगे अपन, ठीक है। तो फिर ऐसे चलते चलते अपन करेंगे, अपन को पता है अपने मन के अंदर कि अपन कर सकते हैं। अगर 10% बोला बॉस ने तो अपन 12, 15, 17% तक का कार्य करके दे सकते हैं, लेकिन अपन नहीं करते हैं क्योंकि पता ही है जब करो लेकिन तब भी वो अपन को सुनाएगा भी मतलब है, तो उसे तो भाड़ में जान दो, अपन अपनी मन की करेंगे। अपन को अपना पैसा मिल रहा है, अपन को कोई मतलब नहीं है। अगर यहीं पे मतलब कोई भारी कंपनी आती है तो वो क्या करती है, वो इन्हें पकड़ती है, उन्हें उठाती है, इनसे कहती है मतलब पबजी, आप मानिए कि पबजी को अगर अलाउंस मिल गई तो और भी कंपनी आएंगी यहाँ पे, वो देखेंगी अरे भाई यहाँ पे तो उसका दिमाग है, ठीक है, तो वो इनसे बातचीत करेंगे, वो सोचेंगे यार यहाँ पे का दिमाग देना, वहाँ पे अच्छा कार्य करेंगे, वहाँ पे अपनी पूरे दिमाग की मेहनत देंगे। तो फिर एक तरीके से यहाँ पे ये वाली पॉइंट भी आ जाता है। और भी मतलब आया, उन्होंने हायर किया काम करने के लिए, इन्हें कहीं जी हम कर देंगे और वहाँ पे ये लोग गेम बनाते हैं, लेकिन ये खुद भी कर सकते हैं, ये काम की शुरुआत नहीं कर रहे हैं, इन्हें शुरुआत करनी चाहिए क्योंकि ये शुरुआत करेंगे तभी तो ये खुद बॉस बन सकते हैं। लेकिन इन्हें
चेले बन के जाने में ज़्यादा मज़ा आता है। ये नंबर 7 दोस्तों, और ये लास्ट पॉइंट है जो कि अपना मार्केट। मार्केट दोस्तों यहाँ पे है ही नहीं, तो फिर गेम बना के करेगा भी क्या। जैसे कि आप मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा आउटर में रहते हैं अपने शहर के, तो वहाँ पे आपने अपना एक अच्छा खासा स्टोर खोल लिया, एक नंबर टॉप क्लास, तो वहाँ पे मतलब आबादी ही नहीं है, तो कौन आएगा वहाँ पे लेने। ऐसे अपने गाँव में खोल लिया, गांव मान लीजिए आप, आउटर नहीं गांव मान लीजिए, वहाँ पे अपने बहुत अच्छा मॉल खोल लिया और बहुत ज़्यादा महंगी महंगी चीज़ें हैं, ठीक है, तो कौन खरीदेगा भाई। गांव में उनके पास जब उतना पैसा ही नहीं है तो कैसे परचेज कर पाएंगे। तो फिर ये भी एक बात है। ये सारी बातें हैं, सातों सात पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और मुझे पता है मुझसे वीडियो में काफ़ी ज़्यादा गलत भी बोला गया है, मतलब गलत मतलब मैं कुछ बोलना चाहता लेकिन मैं कुछ और बोल दिया, बीच में भूला भी हूँ, तो उसके मुझे माफ़ कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर से करिएगा। आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।